हनुमान जी की तरह शक्ति और शांति दोनों जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। एक दृश्य है जहाँ हनुमान जी ने अपने शक्ति और शांति दोनों का परिचय दिया। जब वो समुद्र को पार करके लंका जा रहे हैं, उससे ठीक पहले उन्होंने जाम्बवान से पूछा। उन्होंने ये कहा कि मैं अगर चाहूँ तो रावण को उसके सहायकों सहित मार करके त्रिकुट पर्वत को उठा करके ला सकता हूँ, लेकिन आप मुझे राय दीजिए, मुझे वहाँ जाकर क्या करना है। ये बात आप कहेंगे कि इस ज़माने में रामायण सुनाकर क्या कहना चाह रहे हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हनुमान जी के पास शक्ति तो है, लेकिन शांति भी है, इसलिए वो शांति दूत भी है। आज हमारे पास शक्ति तो हो जाता है, लेकिन शांति का अभाव है। हम अपने जीवन में मुश्किल से कोई आदमी देखते हैं जो शक्तिशाली भी है और शांत भी है। उस चौपाई को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं। अगर आपके जीवन में शक्ति है और शांति नहीं है तो मेरे हिसाब से आपका जीवन अधूरा है। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास शक्ति तो है, शांति का कोई अता पता नहीं, दूर दूर तक उनके जीवन में कोई शांति नहीं है। और फिर ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके जीवन में शक्ति ही नहीं है, इसलिए शांति है। जब शक्ति ही नहीं रहेगी, न वो लड़ने जाएगा, न झगड़ने जाएगा, न काम करने जाएगा, वो बिस्तर पर पड़ा ही रहेगा। तो वैसे व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है, इसलिए शांति है। और वैसी शांति मुर्दा शांति किस काम की है। जिंदगी का असली मजा तो तब है जब आपके पास शक्ति भी हो और शांति भी हो। इस दृश्य को पहले समझते हैं हम लोग, जहाँ श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में हनुमान जी कहते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी। मैं रावण को उसके सहायक सहित मार सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकुट उपारी। मैं त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवंत मैं पूछूँ तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी, मैं आपसे राय मांगता हूँ, परामर्श मांगता हूँ, मुझे उचित राय दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं जाकर रावण को मार दूँ उसके आदमी सहित और वहाँ से त्रिकुट पर्वत को उठा कर ला दूँ? आप मुझे राय दीजिए। तब जामवंत कहते हैं, इतना करो तात तुम जाई। तात मेरे भाई, तुम इतना ही करो, वहाँ जा कर के सीता ही देखी कहूँ सुधी लाई, और वहाँ से सीता का समाचार लेकर आ जाओ। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब प्रभु श्री राम लीला करने के लिए सेना साथ में लेकर जाएंगे और रावण का संहार करेंगे। यानी कि भगवान श्री राम को सेना की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ कौतुक के लिए है, लीला के लिए है। इस दृश्य में आप समझिए, मैं दो शक्तिशाली दिव्य पुरुष की बात कर रहा हूँ, एक हनुमान जी की और दूसरे भगवान श्री राम जी की। एक दृश्य में आपने देखा कि हनुमान जी को इतनी सामर्थ्य है कि वो चाहे तो रावण को मार सकते हैं, क्योंकि वह कह रहे हैं कि आप अगर कहें तो मैं रावण को उसके सहायक सहित सेना सहित मार कर आ जाऊँ, त्रिकुट पर्वत को उठा कर ले आऊँ, मैं क्या करूँ। और दूसरी तरफ जाम्बवान यहाँ बताते हैं कि नहीं हनुमान, तुम इतना ही करो कि वहाँ जा कर के सीता का पता लगा कर आओ, फिर भगवान श्री राम स्वयं ही लीला मात्र के लिए सेना लेकर जाएंगे और रावण को मारेंगे। यानी भगवान राम को भी सेना की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता दूं, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। सिर्फ कौतुक के लिए, लीला के लिए भगवान श्री राम सेना लेकर जाएंगे। भगवान श्री राम को सेना की ज़रूरत नहीं। तो न हनुमान जी को सेना की ज़रूरत है और न भगवान श्री राम को सेना की ज़रूरत है रावण को मारने के लिए। अब आप वापस लौटते हैं इसी 2025 में। आज के युग में ये तीनों मौजूद हैं। आज के युग में भी रावण बहुत सारे हैं, और रावण का सीधा अर्थ है असत्य के मार्ग पर चलने वाला, शक्तिशाली लेकिन गलत निर्णय लेने वाला। यही तो रावण का परिचय है। तो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब शास्त्रों का ज्ञान है उनको, लेकिन वो ज्ञानी नहीं जिसे आत्मज्ञान कहा जाए, अभी नहीं। रावण के पास शक्ति है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन करते क्या है वो आप सभी को पता है। बहुत सारे उनके निर्णय हैं जिससे आप और हम सहमत नहीं होंगे। एक निर्णय वहाँ है जहाँ उन्होंने कुबेर का विमान छीन लिया था। एक निर्णय वहाँ है जहाँ उन्होंने कुबेर की पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार किया था। एक निर्णय ये रहा कि वो सीता माता का हरण कर लेते हैं। उसके बाद शक्ति तो है, लेकिन उनके निर्णय गलत हैं। और मेरे ये वीडियो आप कहेंगे मैं त्रेता युग में आपको ले जा रहा हूँ, मैं त्रेता युग में नहीं ले जा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान श्री राम और हनुमान जी शक्ति के अथाह सागर हैं, लेकिन उनके पास शांति भी है। और शांति के साथ ही आदमी ये सोच पाता है
करना क्या है और कैसे काम करना है। तो जहाँ इस दृश्य में हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो रावण को मार सकता हूँ, लेकिन आप कहें इतनी शक्तिशाली व्यक्ति अपने से अधिक उम्र के पुरुष से सलाह मांग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शक्तिशाली आदमी किसी की सुनता नहीं है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे शक्तिशाली देवता है जो अपने से बड़े जामवान जी से पूछ रहे हैं, आप ही मुझे उचित रास्ता दिखाइए। इस बात को हम सभी को याद रखना है, चाहे हमारे पास कितना भी बल हो, कितना भी हमारे पास शक्ति हो, जीवन में जो कुछ भी कदम उठाएं, जोश के साथ होश की ज़रूरत है, और होश के लिए अपने से सीनियर से राय जरूर लीजिए, क्योंकि जो हमसे सीनियर है, हमसे 2, 4, 5, 10 साल बड़ा है, उसके पास जीवन का अनुभव है, वो शायद ऐसी परिस्थितियों को ज़्यादा अच्छा है समझ सकते हैं। हम देखते हैं अधिकांश लोग कुछ भी करने से पहले सीधे ही कदम उठाते हैं, फिर पछताइए। आज का युग दूसरा है, वो समय गया कि अपराध करके छुप सकते हैं, अब नहीं छुप सकते हैं। अब लोगों के हाथ में है, हर आदमी के पास है तीसरी आँख। तीसरी आँख मतलब मोबाइल का कैमरा। 2 आँखों से जो दिखाई पड़ता है उतना तो काफ़ी था ही, लोगों के पास अब तीसरी आँख आ गई है, कैमरा आ गया है, और इस कैमरा से हम सब फिर से देख सकते हैं। जो देखा उसको रिकॉर्ड कर लिया, कोई दृश्य अच्छा देखा वो रिकॉर्ड कर लिया, कुछ गलत दृश्य देखा वो रिकॉर्ड कर लिया। अगर कोई आज की दुनिया में अपराध करे, किसी को कोई मार पीट कर भाग जाए, एक्सीडेंट करके भाग जाए, कुछ गलत कर दे, और ये तीसरी आँख मोबाइल का कैमरा अगर उसको देख लिया, अब आपको कानून से और समाज से बचना असंभव हो जाएगा। यही मेरे आज के वीडियो का मकसद है। अगर आपके पास शक्ति है और आप उस शक्ति के मद में, शक्ति के अहंकार में कोई भी गलत काम करेंगे, अगर आपने ट्रैफिक पर एक्सीडेंट कर दिया तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें दिख जाएगा कि मारने वाले गाड़ी का नंबर क्या है, और उसके बाद आप कानून से नहीं बच सकते। गाड़ी होना आपके पास शक्ति है, लेकिन वो शांति कहाँ से लगेगा। और अगर आपके जीवन में शक्ति है, शांति नहीं है, फिर आपके लिए बहुत सारे कष्ट के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए हम सब ज़रूर पैसे कमाएं, पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे जब आपको शक्ति दे, उस शक्ति के अहंकार में कोई रोड एक्सीडेंट करके भाग जाता है, कोई किसी के साथ क्राइम कर लेता है, कोई किसी को पीटने लगता है। आजकल तो पीटने वाला वीडियो बहुत देखने को मिलता है, कहीं मैं देख रहा था। हालांकि ठीक है, उन सब पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे शक्तिशाली आदमी हैं जो अपने नौकर को, अपने स्टाफ को यातना देते हैं, सताते हैं। अब उनके पास शक्ति तो है, शांति नहीं है, और जिसके जीवन में शांति नहीं है वो मेरी तरफ से कोई बहुत खुशहाल व्यक्ति नहीं है। और अक्सर मेरा सौभाग्य है कि मैं तो दारा सिंह जी के साथ भी रहा, और उनके साथ रहकर मैंने सीखा कि ये आदमी शक्तिशाली भी है और शांति वाला भी है। उनकी निजी ज़िंदगी में क्या है वो मैं नहीं जानता, उनके घर में क्या था वो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक मैं उनके साथ रहता था, दिन के 8 घंटे 9 घंटे, मैंने दारा सिंह को देखा, एक शक्तिशाली व्यक्ति और एक शांत व्यक्ति, दोनों का वो ज़बरदस्त संगम है। यही हम सबको होना है। अपने बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा से मिल सकती है शक्ति। उसके बाद अगर जीवन में शांति नहीं रहा तो शक्तिशाली व्यक्ति आज अगर वो पढ़ लिख जाता है, अच्छी जगह नौकरी कर लेता है, शादी कर लेता है, और उसके पास शक्ति तो है, लेकिन अगर शक्ति का उसने दुरुपयोग कर लिया, और करते हैं लोग, पढ़े लिखे आदमी ऐसे ऐसे क्राइम कर डालते हैं कि फिर सीबीआई के चक्कर में फंस जाते हैं। किसी भी तरह का कोई घोटाला करेंगे, कोई गलत काम करेंगे, पैसे का गबन करेंगे। अब तीसरी आँख से बचना मुश्किल है। अब ये मोबाइल जो तीसरी आँख है, इससे बचना मुश्किल है। ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है जो मोबाइल की कैमरा जब्त हो जाए। रास्ता सिर्फ एक बचा है, सुधरना पड़ेगा, और सुधरने के लिए ज्ञान, बुद्धि। इसलिए मैंने हनुमान जी से शुरू किया कि हनुमान जी कोई कमज़ोर व्यक्ति का नाम नहीं है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि हर आदमी को पूरा अधिकार है हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनने का। मेरी शुभकामना है कि हर आदमी के पास विद्या का बल हो, हर आदमी के पास धन का बल हो, हर आदमी के पास मसल्स का बल हो, लेकिन अगर आपने इस बल का, शक्ति का दुरुपयोग किया तो फिर आपके लिए नर्क तैयार मिलेगा, क्योंकि अब सभी के हाथ में है तीसरी आँख, मोबाइल का कैमरा। सावधानी से रहिए, सावधानी से चलिए। अगर आपने देखते हैं वो दुकान में कोई, अगर एक समय में लोग दुकान में चोरी करते थे, छोटी मोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, बच जाते थे। आज नहीं बचिएगा,
आज मोबाइल के वहाँ दुकान के कैमरे में सब कुछ दर्ज है। तो चाहे आप ट्रैफिक में गलती कर दें, चाहे आप दुकान में गलती करें, चाहे किसी के बंगले में चोरी करें, आप कहीं भी जाइए, एक समय आने वाला है, शायद ये आ गया है कि सड़क पर CCTV लगा दिया जाएगा, बंगले में, घर के बाहर लगा दिया जाएगा, और हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। कहाँ जाएंगे बच के साहब आप? अब आज की दुनिया में सुखी वही होगा जो सही होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हर आदमी के पास मोबाइल है जो आपके गलत हरकतों को रिकॉर्ड कर सकता है और उसे कानून के सामने पेश कर सकता है। हर आदमी के मोबाइल में रिकॉर्डर है जो आपके गलत शब्दों को रिकॉर्ड कर सकता है और कानून के सामने या समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए इस तीसरी आंख से बचने का सिर्फ एक ही उपाय मुझे दिखता है। ईश्वर करे आपके पास शक्ति हो, शांति भी हो। और शांति कैसे आता है इतना आसान नहीं जानना, फिर भी आप सबको पता है, न गलत बोलें, न गलत करें और न गलत विचार करें, तब आप बच सकते हैं मोबाइल के कैमरे से, यानी कि तीसरी आंख से। धन्यवाद।